गाइज़ वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन मनी फॉर ऑल चैनल। तो गाइज़ आज हम दोबारा जो हमारा स्ट्रेटेजिक और न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन ट्रैक होता है यस बैंक पे, हम उसको करने जा रहे हैं। दिस इज़ द आफ्टरनून एडिशन। बिफोर आई डू दैट, आई वंस अगेन सल्यूट टू द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर। तो आइए बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों आज मैं दो चीज़ों पे आपसे बात करने वाला हूँ। एक तो मुझे काफ़ी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज़ शॉर्ट सेलिंग एन ऑप्शन नाउ यस बैंक पे। जब से आरबीआई की वो खबर आई है कि उन्होंने उनको डांट लगाई है, प्लस रिपोर्ट को मिसलेड और मिस लीड करने के ऊपर एलिगेशंस जो लगाए हैं यस बैंक के ऊपर, उसके ऊपर आरबीआई यस बैंक को कॉर्नर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मंडे को इसके नीचे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जैसे हमारी वीडियोज़ ने भी सजेस्ट किया है। तो मेरे उन सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा है क्या शॉर्ट करके चलना ठीक होगा, इज शॉर्ट सेलिंग एन ऑप्शन नाउ ऑन यस बैंक। तो लेट्स फिगर आउट व्हाट शुड बी आर प्लान ऑन यस बैंक फ्रॉम टुमारो जब मार्केट खुलेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को एनालाइज करने से पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। यस बैंक में कहीं ना कहीं इस चीज़ का अब आइडिया लग रहा है कि आरबीआई ने जो थ्रेट दिया था यस बैंक को, रेगुलेटरी एक्शन लेगा आरबीआई यस बैंक के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं अब खबर में आ रहा है वो कि क्या हो सकता है। वो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि आरबीआई क्योंकि वही रेगुलेटर है, वो कुछ भी कर सकता है, ऑन ऑफ पेनल्टी, डी लिस्टिंग एंड ऑल। वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी निकल के कि क्या करेगा आरबीआई। बट कहीं ना कहीं अब जो मीडिया हाउसेज हैं, जो उनके इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने खबर कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। और खबर ये निकल के आ रही है फिलहाल कि आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है इस बैंक के ऊपर। और जो पेनल्टी है आरबीआई ने पिछले एक महीने में लगभग 5 बैंकों पे ऑलरेडी लगाई है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जो कि 1 से 5 करोड़ के बीच के ब्रैकेट में दिखाई दे रही है। तो ये जो खबर है थोड़ी रिलीफ देने वाली है कि चलिए, आरबीआई ने बोला अरे आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने खबर को बाहर क्यों लीक किया और मिसगाइड किया है। वो मिसगाइड वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा गर्म है, बट जो एक जो थ्रेट था येस बैंक के ऊपर कि आपको हम रेगुलेटरी एक्शन दिखा सकते हैं, वो उसका क्वांटम, उसका दायरा पता लग रहा है कि वो क्या हो सकता है। वो कम से कम 1 से 5 करोड़ के बीच में एक पेनल्टी के तौर पे येस बैंक को देना पड़ सकता है, जो कि हमें अब अपना नज़र आ रहा है कि वो खतरा कितना बड़ा है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है एक बैंक सेक्टर के लिए और एक येस बैंक के लिए, जो कि लगभग 1 करोड़ की क्वार्टरली इनकम प्रॉफिट जो कमाता है, जिसके लिए 5 से 10 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आइए मैं आपको एक खबर एक बार डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों ये जो खबर बोलती है, आरबीआई में इम्पोज पेनल्टी ऑन येस बैंक, सेज द रिपोर्ट। MD of govern institutional shareholder activism told IANS that the central bank can impose a fine in this case, and that could not be very huge. That will not be very huge amount. ये बोल रहा है कि वो फाइन इम्पोज कर सकता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इन लास्ट 1 मंथ आरबीआई ने काफ़ी बैंकों के ऊपर फाइन लगाया। अगर आप देखिए इस खबर को, दिस इज़ नॉट ए ग्रेव थिंग दैट आरबीआई वुड कैंसिल द बैंक लाइसेंस। यार ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। आप अगर सोच रहे हैं कि आरबीआई बैंक का लाइसेंस को कैंसिल कर देगा, दिस इज ओवर थिंकिंग। दिस इज जस्ट सिग्नलिंग दैट देयर इज अ वायलेशन, ही सेड। मतलब आरबीआई कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा पेनल्टी लगा के कि वायलेशन नहीं होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। रिसेंटली आरबीआई इम्पोज्ड 5 करोड़ का फाइन ऑन 4 पीएसबी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑन कॉर्पोरेशन बैंक, 1 करोड़ ऑन स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप देखें ना, स्टेट बैंक जैसा बैंक भी है इस पर। द मॉनिटरी penalty on the bank has been imposed for non-compliance with various directions issued by RBI on monitoring of end use of fund, exchange of information with other banks. आप देखिए किन किन टॉपिक्स पे पेनल्टी लगी है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करी थी इन बैंकों ने, फंड्स की मॉनिटरी नहीं हुई थी एंड टू एंड की, और बाकी कंप्लाइंस इश्यूज थे। The clearance report from RBI had come after 2 years of variations in the bad loan reporting as in FY16. आप देखिए इसका, RBI had found Yes Bank
divergence of bad loans around 4,176 crore, much higher than the report gross NPA of 748 crores during the period. Again, in FY17, the central bank had found private lender divergence of 6,300 crores और 3 times the report bad loans. मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने एक्चुअली ये फिगर्स दे रहे हैं ये लोग कि 2016-17 दोनों बार जब इन्होंने डिक्लेयर किया अपने बैड लोन्स को, तो एक टाइम इन्होंने बोला कि केवल 750 करोड़ का बैड लोन्स है जो कि 4,000 करोड़ का निकला, और दूसरी टाइम्स इन्होंने 6,355 के बैड लोन्स पाए जो कि 3 टाइम्स कम रिपोर्ट किए थे बैंक ने. तो ये अब कहीं ना कहीं हमें निकल के आ रहा है कि जो डाइवर्जेंस की खबरें थी वो सही थी. थोड़े बहुत रिलीफ ज़रूर होगा उस रिपोर्ट में, बट वो इतना बड़ा रिलीफ नहीं था. बट जो थ्रेड बना हुआ था कि क्या पेनल्टी लग सकती है, क्या ये लोग रेगुलेटरी एक्शन कर सकते हैं, उसका क्वांटम हमें पता लग रहा है. 1 से 5 मैक्सिमम आई थिंक 10 करोड़ होगा, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं. तो ये एक रिलीफ खबर है. तो अब यस बैंक में भी इस खबर से थोड़ा हिट लेगा, बट इसका रिकवर करना अब दोबारा मंडे के बाद मे बी 1-2 दिन ये हिट ले इस पर और सेटल हो और फिर इसमें रैली आए मे बी फ्रॉम 1 मार्च. तो यस बैंक का जो लोगों को डर लग रहा था कि ये तो बर्बाद ही हो जाएगा बैंक, ऐसा कुछ नहीं है. आफ्टर ए माइनर हिट इट विल कम बैक. लाइक आई सेड, हर खबर का एक असर जो होता है वो कुछ लिमिटेड दायरे और टाइम फ्रेम तक होता है. डाइवर्जेंस नहीं है, इसका जो असर था वो 2 दिन रहा. अब आरबीआई का उनको ये थ्रेड देना, इसका खबर भी ये अच्छी चीज़ है कि वीकेंड पे आई है खबर. अगर मंडे आती तो बहुत एक्टिव इसका असर रहता. अब जो कुशन मिला है सैटरडे संडे का खबर को डाइजेस्ट करने का और इस पर एनालाइज करने का, वो 2 दिन का था. इम्पैक्ट कुशन के बाद आ रहा है अब मंडे को, बट इम्पैक्ट डेफिनेटली है. तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं कि इस शॉर्ट सेलिंग एन ऑप्शन नाउ, क्या शॉर्ट सेल करके चलना चाहिए. दोस्तों उसके लिए मैं आपको यस बैंक का चार्ट दिखाता हूँ. ये 15 फरवरी का चार्ट है जो कि हमारा लास्ट फ्राइडे का है जब बंद हुआ है. देखिए दोस्तों, अब इसमें फॉर एज्यूम करते हैं कि इस दिन किसी हमारे इंट्राडे करने वाले या फिर ट्रेडिंग करने वाले हमारे भाई की कोई शॉर्ट सेल करके चलने की तैयारी है इस बैंक पे, एज्यूम करते हैं. ठीक है, उसने ओपन होते ही शॉर्ट सेल कर दिया. पहली बात, इस टाइम पे शॉर्ट सेल करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल था, बिकॉज इस टाइम बाइंग के सेंटिमेंट्स थे सब जगह. लोगों ने बाई किया, यहाँ पे लोग फंसे हैं. बट चलिए, अगर किसी ने शॉर्ट सेल किया होगा तो ठीक है, ही मेड मनी, ही एग्जिटेड. इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि वो इधर ही एग्जिट हो गया होगा, बीच में कहीं पे भी एग्जिट हुआ होगा. यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट हो गया. अब अगर एक्चुअली क्या है ना, हर चीज़ स्टॉक मार्केट में एक हैबिट की तरह आपके पास आती है. शॉर्ट सेलिंग भी एक हैबिट बन जाती है. फॉर एग्जांपल, अब उसने शॉर्ट सेलिंग में 2 बार पैसे कमा लिए. अब उसने इस मौके पे शॉर्ट सेल कर दिया जो कि लगभग 212-13 का लेवल था. दोस्तों अब उस इंसान ने जितने पैसे इस डाउनफॉल में कमाए थे, अब उसने यहाँ गंवा दिए. ऊपर जाता स्टॉक देख उसको लगा अब ये तो ऊपर जा रहा है, इसने कहीं ना कहीं यहाँ सेल कर दिया. और इनके साथ सोचिए क्या हुआ होगा जिन्होंने इस लेवल पे शॉर्ट सेल कर दिया होगा, या फिर इस लेवल पे शॉर्ट सेल किया, यहाँ बेचा नहीं, सोचा कि चलो दोबारा नीचे जाएगा, बट दोबारा तो गया नहीं और ऊपर चला गया. तो भले ही आप एक बार शॉर्ट सेल में पैसे कमा लें, बट यस बैंक जैसे स्टॉक जो कि एक स्विंग दिखाता है, देखिए स्विंग देखिए इसका, नीचे ऊपर नीचे, देख रहे हैं आप, एक एस पैटर्न बनाता रहता है, एक मल्टीपल एस बनाता है. तो यहाँ पे शॉर्ट सेल करके ऊपर. तो मैं वही बोलता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका किसी भी स्टॉक में इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली एक अपसाइड पे ही होती है, वो हमेशा नीचे लेवल पे बाय करके चलने की होती है. शॉर्ट सेल आप जब भी करेंगे उसकी पॉसिबिलिटी आप कमाएं, 1-2 बार शायद आप कमा भी लें, बट वो सब एक बारी में आप गवा भी सकते हैं. तो मेरी रिकमेंडेशन उन सभी के लिए जो मंडे को सोच रहे हैं कि क्या शॉर्ट सेल करके चलना चाहिए, मैं उनको बोलूँगा कि दोस्तों हो सकता है ये आपके लिए काम कर जाए, बट मैं मना करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको इस चीज़ की आदत पड़े. भले 1-2 दिन आप कमा लेंगे, तीसरे दिन आप गवा देंगे. तो आपको अगर लग रहा है यस बैंक में कल दूर रहना है, आप कुछ भी मत डालो पैसा. वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि जब एंटर होना है, और जब ये स्विंग दिखाएगा उस स्विंग में हम लोग अपसाइड हमेशा कमाएंगे, क्योंकि अच्छे स्टॉक का ऊपर जाना निश्चित है. भले ही आपको 1-2 महीने का वेट करना पड़े या हफ्ते 2 हफ्ते का वेट करना पड़े. एक चीज़ और है शॉर्ट सेलिंग में कि इफ़ यू पुट ए शॉर्ट सेल ऑर्डर
अगर आपके पास ओपन पोजीशन पहले ही आपने ख़रीदा हुआ है और आप सेल करना चाह रहे हो, वो तो हो गया, आप क्लोज़ कर रहे हो डील। बट स्टॉक ना होते हुए यू आर सेलिंग और आप सोच रहे हो जब ये वापस नीचे जाएगा तब बाय कर दूंगा, अगर नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, तो आपको शॉर्ट सेल ऑर्डर को सेम डे क्लोज़ करना पड़ता है। अगर आप नहीं क्लोज़ करेंगे तो आरबीआई उसको ऑक्शन में डाल देता है, इफ़ यू डोंट नो दिस। तो शॉर्ट सेल इज़ ए वेरी रिस्की अफेयर। मंडे को आई विल नॉट सजेस्ट, हालांकि सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब हैं कि मंडे को नीचे जाएगा ही जाएगा, भले ही उसमें आपके पैसे बन रहे हो, बट मैं चाहता हूँ आपको इस चीज़ की आदत ना पड़े। तो आई हाईली रिकमेंड नॉट टू डू शॉर्ट सेल ऑन मंडे, इवन इफ देयर इज़ अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो, लाखों बन सकते हैं, बट शॉर्ट सेल मत करिए, क्योंकि शॉर्ट सेल की आदत नहीं पालनी हमें। हम 1-2 महीना कमा लेंगे, बट तीसरे महीने जब गंवाना शुरू करेंगे ना, 1-2 महीने की सारी कमाई गंवा बैठेंगे वहाँ पे। और हमारा जो मोटिव है स्टॉक मार्केट में, वो कमाने गंवाने का नहीं है, केवल कमाते रहने का हमारा मोटिव है, ताकि हम मोटिवेटेड रहें। एक बार आप पैसा लूज़ करने लगेंगे स्टॉक मार्केट में तो आप निकल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता। आई थिंक ये आपका एक इनकम सोर्स हमेशा बना रहना चाहिए। वो तभी बना रहेगा जब यू विल कीप मेकिंग मनी, भले ही 500 का प्रॉफिट हो रहा हो, बट कुछ तो आ रहा है। शॉर्ट सेलिंग में क्या है, 2 दिन 1000 का प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन 2000 का नुकसान। राइट गाइज? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो दोस्तों, मैं इसी मैसेज के साथ आई होप आई कुड हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि मंडे को क्या करना चाहिए। और इस खबर से भी जो हमको कहीं ना कहीं आइडिया हो रहा है कि किस टाइप का पेनल्टी लग सकती है इस बैंक पे उस खबर को लीक करने के लिए, इनसे आपको थोड़ा सा और सही पोजीशन लेने में हेल्प मिलेगी मंडे को। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपके सर्किल में यू नो सम ट्रेडर्स, उनको बताइए इस चैनल के बारे में। हम लोग बहुत डीप एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स का, और अभी हम लोग फंडामेंटल्स में भी जाएंगे ऑफ द स्टॉक मार्केट। हम लोग आने वाले टाइम पे वी विल डू सम एजुकेशनल वीडियोस जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में वी विल एनालाइज वेरी डीप एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।